नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटों ने ठुकराया अपनी बूढ़ी माँ को तो बेटी ने अपनाया। संजीवनी 22 वर्ष की थी तब उसका विवाह हुआ था। जब वह पहली बार अपने ससुराल में आई थी तब प्रथम बार अपनी सासू माँ के पैर छुए तो सासू ने आशीर्वाद दिया, पूतो फलो दूधो नहाओ। गांव की सभी बूढ़ी औरतों ने मुझे यही आशीर्वाद दिया। घर में गाय भैंस तो बहुत थी, इसलिए दूध की तो कोई कमी नहीं थी, दूधों से नहाओ। पूतों में वह ऐसे फूली कि साल भर में एक बेटे को जन्म दिया। आंगन में बेटे की किलकारियां गूंज उठी, पूरे गांव में खुशी बनाई गई। दूसरी साल एक और लड़के ने जन्म लिया। अब खुशी पूरे गांव में और भी ज्यादा फैल गई। कहने लगे, यहाँ तो मन्नतों के बाद भी बेटों का मुंह नहीं देख पाते, और कहाँ उनके आंगन में दो दो चांद के टुकड़े खिल गए हैं। कुछ तो उनसे ईर्ष्या भी करते थे, लेकिन कुछ समय बाद एक लड़की ने जन्म लिया। तब पूरे गांव में यह सिलसिला सा थम गया। वैसे आज के ज़माने में 3 बच्चों की गृहस्थी को संभालना किसी फूलों की सेज से कम नहीं है। सीमित के साधन गृहस्थी चलाना कितना मुश्किल है, वही जानती थी। दिन भर काम करते करते मैं थक के चूर हो जाती। समय की रफ्तार के साथ अब बच्चे बड़े होने लगे थे। उन्होंने गांव के माहौल में नहीं रखा। संजीवनी का पति एक शिक्षक था, इसलिए गांव की शिक्षा समाप्त होने के बाद अपने बच्चों को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। संजीवनी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सिलाई मशीन का काम करती, कपड़ों पर कढ़ाई का काम करती, और उसका पति, जिसके अपने हिस्से में जो जमीन का टुकड़ा आया था, वह भी बेच दिया। उन्होंने बहुत मेहनत की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। भगवान ने भी उनकी मेहनत का फल बेकार नहीं जाने दिया। दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिल गई। फिर दोनों बेटों का विवाह कर दिया, और वंदना की पढ़ाई लिखाई और शादी में भी इतनी दिक्कतें नहीं आई। अब तो वे गांव में दोनों अकेले रहने लग गए। दोनों बेटे बहू ने तो अपनी अपनी अलग अलग दुनिया बसा ली। बेटी भी पराए घर चली गई। अब वे दोनों संतुष्ट थे। कभी कभार अपने बच्चों के पास जाते तो वह ज़्यादा दिन नहीं रुकते थे। गांव की खुली हवा और घर छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करता था, पर ऐसा अधिक समय तक नहीं चला। संजीवनी की पति की मृत्यु के बाद गांव में रहना मुश्किल हो गया। उसे गांव में रहने के लिए सब लोग ऐतराज करने लगे कि 2 बेटे होते हुए भी वह गांव में अकेली रहती है। बूढ़ी माँ घर में अकेली रहे, यह सुनकर संजीवनी के तो कान पक गए। यह सब सोचकर वह बहुत परेशान हो गई और एक दिन बीमार पड़ गई। बड़ा बेटा गांव के पास वाले शहर में रहता था। गांव वालों के दबाव में अपनी माँ को साथ लेकर चला गया। यहीं से असली जिंदगी का आरंभ शुरू हो गया। बड़ा बेटा एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसके पास गाड़ी, नौकर चाकर, मकान, सब सुविधाएं थी। एक दिन घर में न जाने किस बात को लेकर बहुत बड़ी पार्टी थी। संजीवनी अंदर ही अंदर रसोई में काम कर रही थी। तब वह थक गई तो बाहर आ गई। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। बेटा माँ से नजरें चुरा रहा था। संजीवनी जान गई थी कि यह अतिथियों के सामने मेरा परिचय कराने में हिचकिचा रहा है। उसका मन टूट सा गया और वहाँ के माहौल में दम घुटने लगा। और उसका दूसरा बेटा उससे मिलने आया तो साथ ले जाने के लिए आग्रह करने लगा। बड़े बेटे के घर में ठंडे माहौल से दुखी होती थी, और बड़ा बेटा अपनी माँ से कभी प्यार से बात भी नहीं करता था। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण संजीवनी को वहाँ पर घुटन होती थी। दूसरे बेटे के घर जाने के लिए वह जल्दी सी तैयार हो गई।
उसे समझ आया कि उसे वहाँ क्यों लाया गया है। बेटा और बहू दोनों नौकरी करते थे। बहू के वर्षों बाद एक बेटा हुआ था, इसलिए बच्चे की देखभाल के लिए उसकी आवश्यकता थी। फिर भी वह बहुत खुश थी। चलो, अपना ही अंश है, इन हाथों से पलेगा तो संतोष होगा। पर बहू बेटे के राज में तो उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी से अधिक नहीं थी। इसी बीच वंदना भी अपनी माँ से मिलने के लिए वहाँ गई और भाभी के तौर तरीके देखकर वह 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाई। 2 दिन से ज़्यादा रुकने का साहस ना किया, बल्कि अपने माँ को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी और कहने लगी, माँ तुम इस घर में एक नौकर की तरह काम करती रहती हो। छोटी बहू का स्वभाव थोड़ा तीखा था। बहू भी बात बात पर कुछ कमियां ढूंढती रहती थी। एक दिन बहू और नौकरानी की बिगड़ गई। बहू कहने लगी, इस डिब्बे में से घी कम क्यों है? तो नौकरानी ने कहा, माँ जी ने आरती के लिए ले लिया। यहाँ लोगों को देसी घी खाने के लिए नहीं मिलता और यहाँ तो आरती पर फूका जा रहा है। उन्हें क्या पता हम गृहस्थी कैसे चलाते हैं, पर उन्हें इससे क्या, उन्हें तो डोंग करना था। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। छोटी बहू अपनी सासू माँ को बार बार अपमान करती रही, लेकिन संजीवनी ने किसी से कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन वंदना फिर से अपनी माँ को मिलने के लिए आई तो उसने देखा माँ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपमान होता है। वह अपमान को सहन न कर पाई और बोली, चलो माँ मेरे साथ, अब यहाँ और नहीं रुकने दूंगी। संजीवनी बोली, नहीं बेटी, इस उम्र में बेटी के घर जाना सही नहीं है। तुम्हारे बापू ने तो तुम्हारे घर तक का पानी आज तक नहीं पिया था। माँ की यह दुर्दशा देख वंदना की आंखों में पानी आ गया। यह कैसी विडंबना है जो माँ अपने नाजुक कंधों पर 3 बच्चों का इतनी ममता, त्याग और स्नेह से सभी बच्चों का बोझ उठाते रही। आज उसी माँ को दोनों भाइयों ने मिलकर सम्मान से नहीं रख सकते। अन्याय है उसके साथ। यह अन्याय की बात तुम हमको क्यों सुना रही हो? छोटी बहू ने वंदना से कहा, हमसे जैसा बना हमने वैसा किया और वैसे रखा। तुम्हें लगता है कि हम ठीक से नहीं रख रहे हैं तो तुम ही क्यों नहीं ले जाती तुम्हारे साथ? नए कानून में तो बेटा बेटी सभी बराबर होते हैं। हाँ हाँ, अब तो मैं ही लेकर जाऊंगी। मैंने बहुत देख ली माँ की दुर्दशा, अब और नहीं होने दूंगी। अरे तो ले जाओ ना, छोटी बहू ने वंदना से कहा। बात कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। नहीं भाभी, मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहती हूँ करने की हिम्मत भी रखती हूँ। मैं आज ही बल्कि अभी माँ को ले जाऊंगी। माँ को बड़ी हैरानी हुई कि उसका लाडला बेटा इस सारे हंगामे के बीच एक शब्द भी नहीं बोला। संजीवनी का मन भर उठा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इन सब के बीच बटी माँ क्या करे। अपना दुख दर्द अपने घुटन किसे बताए। अपने ही बेटे और बहू स्वार्थी हो गए हैं। किसी रिश्तेदार के पास किस मुंह से जाए, और तब कोई रिश्तेदार निस्वार्थ सेवा क्यों करेगा। जब मेरे पास 2 बहू बेटे होते हुए ठीक ही कह रही थी वंदना, क्या बचा है यहाँ रहने के लिए। इसलिए शायद लोग वृद्ध आश्रम के ठिकाने तलाशते हैं। वंदना अपनी माँ को अपने साथ ले गई। 2 बहू बेटों की एकलौती बहन आखिर वही समझ पाई अपनी माँ की पीड़ा को। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।